तो देखिए 20 मिनट में 20 बड़ी खबरें। मंदसौर के मुल्तानपुरा में मामा का बुलडोजर फिर चला। गौवंश तस्करों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके मकान को जमींदोज कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। जिले में गौवंश तस्करों के मकानों को गिराने की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश में लगातार एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें भू माफिया, रेत माफिया, बदमाश और गौवंश की तस्करी से जुड़े लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्त एक्शन ले रहा है। उनके अवैध तरीकों से बनाए गए मकानों पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानव्यापी विवाद की आग अब इंदौर पहुंच गई है। शहर के 5 से ज्यादा शौचालयों पर औरंगजेब के पोस्टर लगा दिए गए, जिसकी खबर ना तो पुलिस को लगी, ना नगर निगम के कर्मचारियों को। दिलचस्प बात यह है कि शहर की मुख्य सड़कों में शुमार एबी रोड पर 2 दिन पहले 50 से अधिक की संख्या में निकले लोग जब ये पोस्टर लगा रहे थे, तब नगर निगम और पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। अब इन लोगों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं और लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक पोस्टर लगाने वालों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये पोस्टर ज्ञानव्यापी मस्जिद के छिड़े विवाद के विरोध में इंदौर में इसलिए लगाए गए हैं कि काशी का नाता इंदौर से रहा है। मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद मंदिर को पूरी तरह से तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बना दी गई थी। उसके बाद 1670 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण करवाया। रानी अहिल्याबाई के योगदान का शिलापट और उनकी एक मूर्ति भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लगाई गई है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया था। मुंह बचा के रखना, ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर क्रिकेटर की भूमिका में नजर आए। सिंधिया ने बल्ला थामा और चौके छक्के लगाए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शहर के रूप सिंह स्टेडियम पहुंचे थे और व्हीलचेयर क्रिकेट टीम से मुलाकात कर हौसला बढ़ाया। सिंधिया ने दिव्यांगों की गेंद पर चौके छक्के जड़े। ज्योतिरादित्य ने दिव्यांग क्रिकेटरों के बेहतरीन प्रदर्शन की तारीफ की। आपको बता दें कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में दिव्यांग का व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। उमैया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघिन का एक नया कुनबा दिखाई दे रहा है, जो पर्यटकों को रोमांचित कर रहा है। वैसे भी टाइगर सफारी देखने का मजा भी तभी आता है जब टाइगर सफारी में आप घूमने पहुंचे और अचानक टाइगर आपकी गाड़ी के सामने आ जाए। उस पल को जहां आप अपने कैमरे में कैद करने को बेताब हो, तो वहीं आपकी सांसें भी उस पल को देख थम जाती है। कुछ ऐसा ही रोमांचित कर देने वाला नजारा उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दिखा, जब टाइगर का पूरा परिवार अचानक ही पर्यटकों की गाड़ी के सामने आ गया। तस्वीरें रिजर्व के खितौली कोर एरिया का है और जो टाइगर फैमिली पर्यटकों की गाड़ी के सामने आया, रॉ नाम की बाघिन का कुनबा था। जिस राजसी अंदाज में रॉ बाघिन का कुनबा पर्यटकों की जिप्सी के आगे से निकला, उससे सभी पर्यटक रोमांचित हो उठे। कोरबा के कटरा रोड गांव में 2 हाथियों के पहुंचने से गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों हाथियों को रात में जंगल की ओर खदेड़ दिया। हाथियों को खदेड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ऐसा करना लोगों की जान के लिए खतरा हो सकता था। वन विभाग ने लोगों को हाथियों के पास नहीं जाने की पहले ही सलाह दे रखी है, लेकिन लोग वन विभाग की सलाह को नजरअंदाज कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हाथियों ने उनके मकानों के साथ अनाज और फसलों को नुकसान पहुंचाया है।
मुंगेली में आदिवासी कन्या हॉस्टल परिसर में अजगर निकलने से सनसनी फैल गई। अचानक परिसर में अजगर दिखने के बाद छात्राओं में हड़कंप मच गया। 6 फीट लंबे पाइथन को पकड़ने के लिए ग्रामीणों को बुलाना पड़ा, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इस विशालकाय जीव को काबू में किया। भीषण गर्मी के बाद बारिश होने से बेचैन होकर अजगर के बाहर निकलने की आशंका जाहिर की जा रही है। इस विशालकाय सरीसृप को पकड़कर शहर के बाहर आगर नदी के किनारे छोड़ा गया है। अक्सर गर्मियों के मौसम में प्यास से बेहाल वन्य जीवों के इधर उधर भटकने की खबरें आप सुनते ही रहे होंगे, लेकिन मंडला स्थित दुनिया के प्रसिद्ध नेशनल पार्क कान्हा में ऐसा नहीं है। पूरे पार्क में जल संकट नहीं के बराबर है। राष्ट्रीय उद्यान में रह रहे टाइगर, बारहसिंह जैसे दुर्लभ प्राणी सहित सैकड़ों प्रजाति के वन्य जीवों के लिए पार्क में पर्याप्त पानी मौजूद है। इसके लिए 1150 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल इलाके में फैले पार्क के खटिया, मुक्की और किसली रेंज में सैकड़ों पानी के सौसर बनाए गए हैं, जो जानवरों की प्यास बुझा रहे हैं। इन सौसर में पार्क के कर्मचारी नियमित पानी भरते हैं। प्रबंधन ने सौर ऊर्जा से चलित पानी के पंपों का अनेक जगह प्रयोग किया है, जो सुबह से शाम तक पार्क के तालाबों में पानी भरते रहते हैं। यही वजह है कि सैकड़ों किलोमीटर में फैले कान्हा में भीषण गर्मी के बावजूद किसी वन्य जीव की प्यास से मौत नहीं हुई। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। इस परीक्षा में श्रुति शर्मा ने पहला स्थान, अंकिता अग्रवाल और दामिनी संगला ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। टॉप 3 पोजीशन पर लड़कियां काबिज हैं। वहीं देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में छत्तीसगढ़ की श्रद्धा शुक्ला ने भी 45वां स्थान लाकर प्रदेश का मान बढ़ाया। श्रद्धा शुक्ला कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की बेटी है। श्रद्धा शुक्ला फिलहाल IRS सेवा में तैनात है। उसने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिजनों को दिया है। सीधी के जमोड़ी में 3 शातिर महिलाओं की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिन्होंने जेवरात की दुकान में गहने के खरीदने के बहाने बड़े ही शातिराना अंदाज में चांदी के पायलों की पूरी ट्रे ही गायब कर दी। वारदात का पता दुकानदार को तब पता चला जब उसको चांदी के पायल की ट्रे गिनती में कम मिली। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें साफ नजर आया कि 3 महिला दुकान में आई और चांदी के पायल देखने लगी। तभी एक के ऊपर एक रखे ट्रे को बहुत ही शातिराना तरीके से नीचे खिसका के चांदी के पायल को गायब कर दिया। दुकानदार ने बताया कि ट्रे में करीब 500 ग्राम के चांदी के पायल थे, जिनकी कीमत 25,000 के करीब थी। में एक शातिर चोर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शहर के कंपू थाना इलाके के रॉक्सी इलाके के एक अस्पताल की ये तस्वीर है। बताया जा रहा है कि मरीज और अटेंडेंट गहरी नींद में सो रहे थे। उसी वक्त चोर अस्पताल में भर्ती मरीज के कमरे में दाखिल हुआ और मरीज के पास रखे नकदी, मोबाइल पर हाथ साफ कर फरार हो गया। कुछ देर बाद जब मरीज के अटेंडेंट की नींद खुली तो चोरी होने का पता चला, जिसके बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया। जब हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो एक युवक वारदात करता कैद हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी है। संस्कारधानी बिलासपुर में अवैध शराब के खिलाफ शहर से लेकर गांव तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। रविवार को सभी थाना क्षेत्र में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने 58 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सैकड़ों लीटर शराब को जब्त किया है। वहीं सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई की गई। चकरभाटा पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुआं गांव के तालाब के पास जमीन में गड़ाकर रखे सैकड़ों किलो महुआ लहान जब्त किया गया। मौके से भारी मात्रा में महुआ शराब जब्त की गई। रात के अंधेरे में सुरक्षा बलों को देखकर लग रहा होगा कि कोई ऑपरेशन करने की तैयारी की जा रही है।
लेकिन ये तस्वीर है सुकमा के दोरनापाल की, जहां रविवार की देर शाम भयंकर आंधी तूफान आया, जिसमें नक्सल मोर्चे पर तैनात डीआरजी कमांडर उमेश का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उमेश ने फोन पर जिले के एसपी सुनील शर्मा को अपनी परेशानी बताई और घर की तस्वीर भेजी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने दल बल के साथ देर रात को दोरनापाल पहुंचे और जवानों के साथ मिलकर सुबह तक घर को ठीक कर दिया। एसपी के इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। एमपी में काली कमाई का एक और कुबेर का पता चला है। दतिया एसडीएम ऑफिस में तैनात बाबू देवेंद्र मुड़िया के घर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने छापा मारा, जहां से आय से अधिक संपत्ति होने का खुलासा हुआ। ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस की 20 से अधिक लोगों की टीम शुरुआती 4 घंटे की दबिश में 60% अधिक संपत्ति के दस्तावेज मिले। साथ ही मुड़िया के घर से 315 बोर के कट्टे और शराब भी बरामद हुआ। अवैध हथियार को कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया। पूरी कार्रवाई के दौरान बड़े खुलासे की होने की संभावना जताई जा रही है। शनि जयंती पर मंदसौर के प्राचीन शनि मंदिर में सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान जारी रहे। शहर के खानपुरा इलाके में स्थापित 400 साल पुराना शनि महाराज के मंदिर में बड़े पैमाने पर यज्ञ और हवन किया गया। शनिदेव भगवान का तेल, तिल, उड़द आदि से अभिषेक कर भव्य श्रृंगार किया गया। भक्त शनि मंदिर पहुंचकर शनिदेव का आशीर्वाद ले रहे। साथ ही समाज सेवियों की ओर से विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं एक साथ कई व्रत त्योहार होने से आज दिन काफी फलदायी भरा रहा। इसलिए पवित्र नदियों में सुबह से ही लोगों ने स्नान कर पूजा अर्चना की। बताया जा रहा है कि सोमवती अमावस्या, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत के ये दुर्लभ संयोग 30 वर्षों के बाद बना है। सतना के चित्रकूट में आस्था का सैलाब उमड़ा। सोमवती अमावस्या पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए। सुबह से ही लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने रामघाट पहुंचकर मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान भोलेनाथ मत गजेंद्र नाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गयी। भगवान कामदगिरी की परिक्रमा में भी भारी भीड़ देखने को मिली। लोग तपती धूप में नंगे पांव 5 कोसी परिक्रमा कर रहे। वहीं भगवान कामतानाथ की पूजा अर्चना भी की। वट वृक्ष के पास महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई, जहां महिलाएं वट वृक्ष की पूजा अर्चना और परिक्रमा कर पति की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान पूरे चित्रकूट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। करीब 1000 पुलिस जवानों को मेला की सुरक्षा में लगाया गया। कड़क मिजाज के माने जाने वाले डिंडौरी पुलिस अधीक्षक संजय सिंह का एक अलग ही चेहरा नजर आया। दरअसल अपने जन्मदिन को एसपी संजय सिंह ने अनोखे अंदाज में मनाया। बर्थडे के दिन आईपीएस अधिकारी अपनी पत्नी और बेटे के साथ पहुंच गए गुजराती धर्मशाला, जहां उन्होंने गरीब बच्चों और परिक्रमा वासियों के साथ खुशियां बांटी। एसपी ने अपने हाथों से बच्चों और परिक्रमा वासियों को भोजन परोसा। इस मौके पर परिक्रमा वासियों ने संजय सिंह को तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया, तो वहीं गुजराती धर्मशाला के सेवादारों ने उनको स्मृति चिन्ह भेंट किया। अपने परिवार के साथ नर्मदा तट स्थित गुजराती धर्मशाला में मनाए इस बार के जन्मदिन को एसपी संजय सिंह ने यादगार बताया। वैसे भी आईपीएस अधिकारी बच्चों से विशेष स्नेह रखने के लिए जाने जाते हैं। चंबल की बेटी ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। ग्वालियर की पैरा कैनो एथलीट प्राची यादव ने पोलैंड के पोजनान में चल रहे पैरा कैनो वर्ल्ड कप में महिलाओं की 200 मीटर इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। प्राची यादव के कयाकिंग और कैनोइंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। पैरा कैनो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारत के 4 सदस्यीय दल ने भाग लिया था।
सीहोर के अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में चल रहे इप्सा जूडो ग्रैंड प्रिक्स 2022 में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नया कीर्तिमान रचा है। इस कामयाबी के साथ वर्ल्ड में उनकी रैंकिंग तीसरी हो गई है। पिछले 12 सालों में पहली बार भारत की झोली में जूडो का ब्रॉन्ज मेडल आया है। ये प्रतियोगिता 25 मई से शुरू हो गई थी और 30 मई को खत्म होगी। कपिल के आंखों की रोशनी कम होने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ ये बड़ी कामयाबी हासिल की बल्कि देश का मान भी बढ़ाया है। कपिल के पिता टैक्सी चलाते हैं और मां भी श्रमिक है, लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद मध्य प्रदेश के इस गुदड़ी के लाल ने देश का गौरव बढ़ाया है। कपिल 1 जून को भारत वापस लौटेंगे। इस ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद उन्हें अब ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाइड राउंड में खेलने का मौका मिलेगा।